14 स्लैंडर्स पार्ट 2। व्यक्ति ऐसे ही परिवर्तनशील संसार में रहता है जहाँ सब कुछ अनिश्चित और अस्थायी है। फिर भी वह रात दिन यही सोचता है कि इस जीवन में कितना धन एकत्रित कर सका। प्रातः से संध्या तक वे सांसारिक क्रियाकलापों पर उसका ध्यान केंद्रित रहता है और न तो वह बुद्ध को सम्मान देता है और न ही सिद्धांत में आस्था रखता है या उसे अपनाता है। वे बुद्ध मत के अभ्यास की अवहेलना करते हैं और अल्प बुद्धि के चलते निष्क्रिय रहते हुए अपने दिन बिताते रहते हैं। और जब वे मरते हैं और यमराज की सभा में उन्हें लाया जाता है जो नरक के स्वामी हैं, तब वे अपने साथ इस तिगने संसार से अपनी लंबी यात्रा के लिए क्या सामान ले जा सकते हैं। तब किस चीज़ का वह जन्म मरण की पीड़ा से उबरने और प्रत्यक्ष पुरस्कार की भूमि या बुद्ध की शांतिपूर्ण प्रकाशमय भूमि तक ले जाने के लिए नाव या पतवार की तरह उपयोग कर सकते हैं। जब व्यक्ति भ्रमित होता है तब ऐसा है मानो वह स्वप्न देख रहा हो, और जब व्यक्ति प्रबुद्धता प्राप्त कर लेता है तब ऐसा प्रतीत होता है मानो वह जाग गया है। इस प्रकार विचार करके वह लड़का जिसका नाम स्नो माउंटेन था ने दृढ़ संकल्प किया और वह इस परिवर्तनशील स्वप्निल जगत से जागकर साक्षात प्रबुद्धता प्राप्ति को पाने के लिए चल पड़ा। इसलिए उसने हिमशिखर पर रहने का निश्चय किया और अपने को गहरी तपस्या में लीन कर लिया और अंतर्द्वंद और भ्रम की सारी धूल को झाड़कर बुद्ध मत के उपदेशों में अपने आप को एकाग्र कर लिया। शुक्रदेव ने बहुत दूर स्वर्ग से इस लड़के स्नो माउंटेन ध्यान से देखा। उन्होंने अपने मन में विचारा, यद्यपि छोटी छोटी मछलियाँ बहुत संख्या में होती हैं मगर उनमें से कुछ ही बढ़कर बड़ी मछलियाँ बन पाती हैं। यद्यपि आम के पेड़ में अनेक फूल आते हैं, इनमें से कुछ ही होते हैं जो फल के रूप में विकसित हो पाते हैं। इसी प्रकार बहुत से लोग हैं जो प्रबुद्धता प्राप्ति पर अपना मन केंद्रित करते हैं, लेकिन बहुत कम हैं जो अभ्यास निरंतर जारी रखते हैं और वास्तव में सत्य की राह को प्राप्त करते हैं। प्रबुद्धता प्राप्ति की आकांक्षा साधारण जीवों में अधिकतर बुरे प्रभावों के कारण बाधित हो जाती है और आसानी से परिस्थितियों के कारण विलुप्त हो जाती है। हालांकि अनेक रणबांकुरे हथियारों से लैस होते हैं, बहुत कम ऐसे हैं बिना किसी भय के युद्ध भूमि में जाते हैं। तो मैं जाकर इस युवक के संकल्प को परखता हूँ। ऐसा कहते हुए शुक्रदेव ने अपना रूप बदला और एक राक्षस के रूप में उस युवक के समक्ष प्रस्तुत हुए। उस समय तक बुद्ध का आगमन इस संसार में नहीं हुआ था। हालांकि इस युवक स्नो माउंटेन ने सर्वत्र महायान के धर्म ग्रंथों की पहचान कर ली थी, मगर वह उनसे कुछ भी सीख पाने में असमर्थ रहा था। उसी समय उसे एक धीमी आवाज़ यह कहते हुए सुनाई दी, सब कुछ परिवर्तनशील है, कुछ भी सदैव रहने वाला नहीं है, यही जन्म मृत्यु का नियम है। इस युवक ने विस्मित होकर चारों तरफ देखा तो एक राक्षस को छोड़कर और कोई नहीं दिखा जो पास ही खड़ा था। देखने में वह भयावह और दर्दनाक था। उसके सिर के बाल ज्वालाओं के समान थे और मुंह से दांत तलवार के समान थे। उसकी निगाह युवक पर स्थिर थी जो बड़ी भयानक और कुत्सित थी। जब युवक ने उसे देखा तो जरा भी नहीं डरा। वह यह सोचकर इतना प्रसन्न था कि उसे कोई मौका तो मिला जिससे वह बुद्ध मत के अभ्यास के उपदेश सुन सके। वह इतना प्रसन्न था कि उसने कोई प्रश्न नहीं किया। वह एक बछड़े के समान था जो अपनी माँ से बिछुड़ गया और उसे अपनी माँ का बहुत मध्यम स्वर सुनाई पड़ रहा था। उसने सोचा, यह शब्द किसके हैं? शायद इसके आगे भी कुछ है। और उसने दोबारा अपने चारों तरफ निगाह दौड़ाई।
मगर फिर भी उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आया। उसे आश्चर्य हुआ कि शायद इस राक्षस ने ही इस पद्यांश का पाठ किया है। दोबारा विचार कर उसे लगा कि यह असंभव है, क्योंकि राक्षस तो राक्षस के रूप में ही पैदा हुआ होगा, जो अपने पिछले बुरे कर्मों के प्रतिफल में कमी लाने की चेष्टा कर रहा होगा। यह पद्यांश निश्चित रूप से बुद्ध के उपदेशों का अंश था और उसे विश्वास था कि यह कभी नीच राक्षस के मुख से नहीं निकल सकता। मगर क्योंकि वहाँ और कोई उपस्थित नहीं था, उसने स्वयं पूछा, क्या तुमने ही इस उपदेश को कहा? मुझसे बात मत करो, उस राक्षस ने उत्तर दिया। मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। मैं भूखा हूँ, थका हुआ हूँ और मेरा दिमाग खराब हो चुका है। शायद मैंने कुछ अनर्गल बात कह दी है, मगर मेरी इस बदहवास स्थिति में मुझे वह भी याद नहीं कि वह क्या था जो मैंने कहा था। मेरे लिए पहला आधा भाग सुनना मानो आधे चंद्रमा को देखने के समान है, उस युवक ने कहा। यह आधे रत्न को प्राप्त करने के समान है। आप ही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने यह बोला है। अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे बाकी आधे अंश का भी उपदेश दें। राक्षस ने चालाकी से उत्तर दिया, तुम तो पहले ही बुद्धत्व प्राप्त कर चुके हो, अतः तुम्हें कोई पश्चाताप नहीं होना चाहिए कि तुम बाकी आधा अंश नहीं सुन पाए। मैं भूख से मर रहा हूँ और मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि बात भी कर सकूं। अब और मुझसे कुछ मत कहो। क्या आप मुझे उपदेश देंगे यदि आपको कुछ खाने को मिल जाए? उस युवक ने पूछा। यदि मुझे कुछ खाने को मिल जाए तो शायद मैं बोल सकूं, उस राक्षस ने कहा। खुश होकर वह युवक बोला, तो ठीक है, आपको किस तरह का भोजन चाहिए? मगर राक्षस ने कहा, मुझसे मत पूछो, तुम निश्चय ही भयाक्रांत हो जाओगे जब तुम सुनोगे कि मैं क्या खाता हूँ। वैसे भी तुम कभी भी यह भोजन उपलब्ध नहीं करवा सकोगे। अभी भी वह युवक स्नो माउंटेन अपनी बात पर अड़ा रहा। अगर तुम मुझे इतना बता दो कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं प्रयत्न करूँगा तुम्हारे लिए उसे ढूंढने का। उस राक्षस ने उत्तर दिया, मैं सिर्फ मनुष्य का ताज़ा मांस ही खाता हूँ और सिर्फ उसका गर्म खून ही पीता हूँ। मैं हवा में बहुत दूर तक तैर सकता हूँ खाने की तलाश में, मगर लोग बुद्ध और देवों द्वारा संरक्षित हैं, इसलिए चाहते हुए भी मैं उन्हें नहीं मार पाता। मैं केवल उन्हीं को मारकर खा सकता हूँ जिन्होंने देवों और बौद्ध जनों को त्याग दिया है। यह सुनकर वह युवक सिद्धांत के लिए अपना शरीर समर्पित करने के लिए तैयार हो गया ताकि वह पूरा पद्यांश का उपदेश सुन सके। तुम्हारा भोजन उपस्थित है, उस युवक ने कहा। तुम्हें और ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। चूँकि मैं जीवित हूँ इसलिए मेरा मांस गर्म है और रक्त भी। अतः मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम बाकी का आधा उपदेश मुझे सुनाओ और उसके बदले मैं तुम्हें अपना शरीर समर्पित कर दूंगा। तब वह राक्षस बहुत क्रोधित हो उठा और उसने अपनी मांग रखी, तुम्हारे शब्दों का कौन विश्वास करेगा? शेष अंश का उपदेश देने के बाद तुम्हारी प्रतिज्ञा को प्रमाणित करने के लिए मैं किसे गवाह के रूप में प्रस्तुत कर पाऊंगा? लड़के ने उत्तर दिया, मेरा शरीर नश्वर है, किंतु यदि मैं सिद्धांत के लिए अपना जीवन समर्पित करता हूँ, इस नश्वर शरीर से छुटकारा लेता हूँ जो वैसे भी निरर्थक रूप में नष्ट हो जाएगा, तो निश्चित रूप से अगले जन्म में मैं बुद्धत्व प्राप्त करूँगा और बुद्ध बन जाऊँगा। मुझे एक पवित्र और अद्वितीय शरीर प्राप्त होगा। यह ऐसा होगा मानो पुरानी खाने के बर्तन फेंक कर उसके बदले में मूल्यवान पात्र या बर्तन को प्राप्त करना। मैं ब्रह्मा और शक्रा चारों स्वर्गीय सम्राटों और
सभी दिशाओं के बुद्धजन और बोधिसत्वों का आह्वान करता हूँ। ये सब साक्षी हैं। इनकी उपस्थिति में शायद मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। वह राक्षस कुछ नरम पड़ते हुए बोला, यदि जो तुम कह रहे हो वह सच है तो मैं तुम्हें बाकी का अंश भी सिखाऊंगा। वह युवक स्नो माउंटेन खुशी से झूम उठा और उसने अपना हिरन की खाल से बना वस्त्र उतार कर जमीन पर बिछा दिया ताकि वह राक्षस उस पर बैठकर उसे उपदेश दे सके। तब वह युवक घुटनों पर बैठा और झुककर अपने मस्तक को भूमि पर रखकर दोनों हाथों को जोड़कर बड़े आदर के साथ बोला, मैं केवल यह चाहता हूँ कि आप मुझे उपदेश का शेष अंक सिखाएं। इस तरह उसने तहे दिल से उस राक्षस का सत्कार किया। वह राक्षस उस हिरण की खाल पर बैठकर यह शब्द कहने लगा, जन्म मृत्यु के चक्र का शमन करके व्यक्ति निर्वाण का आनंद प्राप्त कर सकता है। जिस क्षण उस युवक ने ये शब्द सुने वह हर्षोल्लादित हो उठा। इस उपदेश के प्रति उस युवक का सम्मान या आदर अपरिमित था। अपने अगले जन्म में इसे सुलझाने का प्रण लेते हुए उसने याद रखने के लिए उस उपदेश को बार बार दोहराने लगा और उसे उसने अपने दिल की गहराई में संजो लिया। वह मन में विचार करने लगा, मैं हर्षोल्लासित हूँ कि यह उपदेश हालांकि एक राक्षस ने दिया है, फिर भी यह बुद्ध के उपदेशों से अलग पृथक नहीं है। मगर साथ ही मुझे खेद है कि मैं ही अकेला व्यक्ति हूँ जिसने इसे सुना है और अब मैं इसे दूसरों को भी नहीं बता पाऊँगा। इसके बाद उसने पत्थरों पर इस गद्यांश को लिखा, चट्टानों पर और सड़कों के दोनों ओर के पेड़ों पर इसे लिखा और फिर उसने प्रार्थना की कि जो लोग इधर से गुजरें वे इस उपदेश को देखें, इसका अर्थ समझें और अंत में इस सच्चे रास्ते पर चलें। यह सब करने के बाद वह एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और फिर वहां से राक्षस के सामने नीचे कूद पड़ा। मगर इससे पहले कि वह भूमि तक पहुंचता, राक्षस ने तुरंत अपना असली स्वरूप प्रकट किया, शकरा के रूप में आकर उस युवक को पकड़ लिया और बहुत सुकुमारता से भूमि पर खड़ा कर दिया। उसके सामने बहुत आदर से झुककर देव ने कहा, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने महात्मा बुद्ध के पवित्र उपदेश को कुछ समय के लिए छिपाया ताकि बोधिसत्व के हृदय में कुछ व्यथा उत्पन्न कर सकूं। मुझे आशा है कि तुम मुझे मेरी गलती के लिए क्षमा करोगे और अगले जन्म में मेरे जीवन की रक्षा करोगे। तब स्वर्ग के सभी लोग वहां जमा हो गए और स्नो माउंटेन नामक युवक की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, अद्भुत अद्भुत, वह वास्तव में एक बोधिसत्व है। केवल आधे अंश के उपदेश को पाने के लिए उसने अपने शरीर का त्याग कर दिया। अतः यह बोधिसत्व अपने पूर्व के 12 कल्पों से चले आ रहे कुकर्मों के फलों से मुक्ति प्राप्त कर सका और जीवन मृत्यु की पीड़ाओं से मुक्त होकर बुद्धत्व प्राप्त कर सका। निर्वाण सूत्र में इसकी कहानी वर्णित है। प्राचीन काल में स्नो माउंटेन आधे उपदेश को सुनने के लिए अपना शरीर अर्पित करने के लिए तैयार था। हम सभी को कितना आभारी होना चाहिए कि हम लोटस सूत्र का एक अध्याय अथवा एक खंड सुन पा रहे हैं। हम कैसे इस अप्रतिम आशीर्वाद का ऋण उतार पाएंगे। वास्तव में यदि तुम अपने अगले जन्म के बारे में ज़रा भी चिंतित हो तो तुम्हें स्वयं भी इस बोधिसत्व जैसा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। चाहे तुम इतने गरीब हो कि कोई अनमोल वस्तु भेंट नहीं दे सकते, पर यदि तुम्हें कोई अवसर मिले तो बुद्ध मत के सिद्धांत के लिए तुम्हें सिद्धांत का अभ्यास करते रहने के लिए अपने प्राणों के बलिदान का प्रस्ताव भी अवश्य रखना चाहिए।
हमारा यह शरीर अंत में पहाड़ियों और मैदान की मिट्टी से अधिक कुछ नहीं बनने वाला। अतएव अपने शरीर से असंतुष्ट रहना व्यर्थ है। चाहे तुम्हारी इच्छा भी हो, फिर भी तुम हमेशा के लिए इससे चिपके नहीं रह सकते। यहाँ तक कि जो व्यक्ति दीर्घायु होते हैं, वे भी शायद ही 100 साल से अधिक जी सके हों, और जीवन की सारी घटनाएं भी एक स्वप्न की तरह हैं, जैसे झपकी में व्यक्ति स्वप्न देख ले। हालांकि व्यक्ति इतना भाग्यशाली हो सकता है कि वह मानव के रूप में जन्म ले और शायद पुजारी परंपरा में सम्मिलित भी हो गया हो, फिर भी यदि उसने बुद्ध के उपदेशों को नहीं पढ़ा है और उसने झूठी निंदा का खंडन भी किया हो, मगर अपना सारा समय आलस्य और गपशप में बिताता हो, तब वह एक पशु से अधिक कुछ नहीं है। जिसने पुजारियों की वेशभूषा धारण की हुई है, वह अपने आप को पुजारी कहला सकता है और इस तरह अपनी जीविका अर्जित कर सकता है, मगर किसी भी मायने में वह एक सच्चा पुजारी कहलाने का हकदार नहीं है। वह सिर्फ एक चोर है जिसने पुजारी की पदवी चुरा ली है। कितना शर्मनाक और डरावना है। लोटस सूत्र की थ्योरेटिकल टीचिंग्स में एक गद्यांश है जो कहता है, हम अपने शरीर और जीवन की चिंता नहीं करते, मगर अद्वितीय मार्ग को पाने के लिए व्यग्र रहते हैं। एक दूसरा गद्यांश जो एसेंशियल टीचिंग से लिया गया है कहता है, अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करते उसे प्राप्त करने के लिए। निर्वाण सूत्र कहता है, प्राणी की देह तुच्छ है, जबकि सिद्धांत अद्वितीय है। व्यक्ति को इस सिद्धांत के प्रसार के लिए अपना जीवन तक बलिदान कर देना चाहिए। अतएव लोटस सूत्र के सैद्धांतिक और मूलभूत उपदेशों में साथ निर्वाण सूत्र आदि सभी यह इंगित करते हैं कि व्यक्ति को इस सिद्धांत के प्रसार के लिए जीवन भी अर्पित कर देना चाहिए। इस चेतावनी के विरुद्ध जाना बहुत बड़ा अपराध है, और हालांकि यह अदृश्य है, आंखों से दिखाई नहीं पड़ती, मगर ये अपराध इकट्ठा होते रहते हैं जब तक व्यक्ति नरक में नहीं गिर जाता। यह गर्मी और सर्दी की तरह है, जिनका कोई रूप नहीं होता, जिसे आँख से देखा न जा सके। फिर भी सर्दी ठंड में इसका आक्रमण घास और पेड़ पौधों, मनुष्य और पशुओं पर होता है, और गर्मियों में मनुष्य और पशुओं पर मुसीबत बनकर गर्मी आती है। क्योंकि तुम एक साधारण अनुयायी हो, इसलिए तुम्हारे लिए नम्य हो रहेंगे, क्योंकि चैंटिंग एकाग्र होकर पुजारियों के सहायक के रूप में करनी चाहिए। यदि हम लोटस सूत्र के शब्दों पर जाएं, तो तुम्हें यह सूत्र दूसरों को भी अपनी पूरी प्रतिभा के अनुसार सूत्र सिखाना चाहिए। जब संसार तुम्हें नीचा दिखाने की चेष्टा करे, तब तुम्हें नम्य हो रहेंगे, क्योंकि चैंटिंग करनी चाहिए। यह याद रखते हुए कि इस जीवन की पीड़ाएं बहुत दुखदायी हैं और आगे भावी जीवन में और भी कई गुना खराब हो सकती हैं, और जब तुम खुश होगे तब तुम्हें याद रखना होगा कि इस जीवन में तुम्हारी खुशी एक स्वप्न की तरह है, और सच्ची खुशी ईगल पीक की पवित्र भूमि में मिलती है। और इस विचार के साथ तुम नम्य हो रहेंगे, क्योंकि चैंटिंग करो और अपने अभ्यास को पीछे न जाते हुए आगे बढ़ो जब तक तुम्हारा अंतिम समय नहीं आ जाता। और जब वह समय आए, अपने को संभालो। जब तुम पूर्ण बुद्धत्व के पहाड़ पर चढ़ रहे होगे और अपने चारों तरफ सब दिशाओं में देखोगे, तब तुम्हें बड़ा आश्चर्य होगा कि संपूर्ण दृश्य जगत प्रशांत प्रकाश की भूमि है। तुम देखोगे कि भूमि लैपिस लाजुली रत्न बन गई है, और 8 रास्ते स्वर्णिम रस्सी से बंधे हुए 8 दिशाओं की ओर जाते हुए साफ दिखाई पड़ रहे हैं। चारों प्रकार के पुष्प, मंदार, महामंदार, मंजूष और महामंजूषक की वर्षा स्वर्ग से हो रही है, और संगीत में वातावरण हो गया है। सारे बुद्धजन और बोधिसत्व संपूर्ण आनंद में डूबे हुए हैं, और अक्षुण्ण अमृतत्व आनंद, सच्चिदानंद और पवित्रता से भरी वायु प्रवाहित हो रही है। यह समय शीघ्र निकट आ रहा है जब हम भी
उनकी संख्या में समाहित होंगे। मगर यदि हमारी आस्था सतही होगी, कमज़ोर होगी, तो हम उस अद्वितीय स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे। यदि अब भी तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है तो मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ। आदर के साथ, निचरिन। Dated 1276. Reply to मात्सुनो। परिशिष्ट। यह पत्र निचरिन दाइशुनिन ने 1276 में एक साधारण पुजारी मात्सुनो को उनके पत्र के उत्तर में लिखा था। उसके परिवार के 4 व्यक्तियों को निचरिन दाइशुनिन ने पत्र लिखे थे, जिसमें वह स्वयं, उसकी पत्नी, पुत्र और पुत्रवधू थे। मात्सुनो की पुत्री का विवाह नेंजो तोकिमित्सु से हुआ था। आगे चलकर नेंजो परिवार के कई व्यक्तियों ने निचरिन बुद्धिज़्म को अपनाया, जिसमें निक्को शोनिन भी उनके एक शिष्य थे। इस पत्र में 14 प्रकार के अपराधों का विवरण दिया गया है। दाइशुनिन एक साधु और एक साधारण व्यक्ति की चैंटिंग का अंतर बताते हुए कहते हैं कि हालांकि एक व्यक्ति चैंटिंग करता है, मगर उसका क्रियाकलाप सूत्र के प्रयोजन के विपरीत है। वे इस प्रयोजन के संदर्भ में 14 अपराधों की बात करते हैं। पहले 10 अपराध व्यक्ति की लोटस सूत्र के प्रति मनोवृत्ति और व्यवहार का वर्णन करते हैं, जबकि अंतिम 4 उन व्यक्तियों के विषय में बताए गए हैं जो बुद्धत्व के अभ्यास पर विश्वास रखते हैं और इसका अभ्यास करते भी हैं। लोटस सूत्र में आस्था रखने वालों में एकता होनी अनिवार्य है। वे कहते हैं, Always remember that believers in the Lotus Sutra should absolutely be the last to abuse one another. इसका कारण वे बताते हैं कि वे सारे लोग जो लोटस सूत्र में विश्वास रखते हैं, वे निश्चित रूप से बुद्ध ही हैं, और वह व्यक्ति जो एक बुद्ध की झूठी निंदा करता है, वह एक घनघोर अपराध करता है। आगे निचरिन दाइशुनिन ने स्नो माउंटेन नामक लड़के की कहानी बयान की है।